A very good morning to all of you. Welcome back to our channel and thanks for liking and subscribing my channel. Okay, so let's recall what we have learned. We have learned verb. ठीक है, तीनों form of verb we have learned. First was doing word or action word. Give me some examples. Yes, you stand up and give me some examples. Yes. Priya is walking. Oh. Farhan is drinking. Okay. Priya is walking. So walking is a main verb and is helping verb. Very good. Second is yes. Farhan is walking. Farhan is walking. Walking is a main verb and is a helping verb. ठीक है? So let's recall what we have learned earlier. First was the verb which tells us about the action जो action कर रहा है. For example, मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ाऊंगी, है ना. इसलिए व्हेन वी आर राइटिंग हमें तीनों फॉर्म याद होने चाहिए एक्शन वर्ड्स का. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच, मैं पढ़ाती हूं. आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं. दिस इज प्रेजेंट टेंस, अभी की बात हो रही है. आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था. ओके, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना. जैसे हमें हिंदी में बोलना है बोलचाल की भाषा में, तो हमें तो पता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ाया था, हम पढ़ाएंगे. तो सिमिलर इज द केस विद द वर्ब. हमें जो भी एक्शन वर्ड्स हैं उसको ध्यान में रख के बनाना होता है. जैसे ईट, एट, विल ईट. ठीक है. नेक्स्ट वॉज what a person, place, animal or thing is, है ना. being verb थे. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? is, am, are for present tense. इसमें भी वही सारी चीजें जाएंगी. present tense, past tense, future tense. तो present tense में we were using is, am, are. past tense के लिए was, were, and for future tense we were using will be, shall be. Okay, will be, shall be, and there should be no debate on will be and shall be. ठीक है. Nowadays we are using only will be. Is it clear? Okay, fine. Third was possessive verb. Possessive क्या था? ओनरशिप बताना, किसी के पास क्या है. हाँ, इट वॉज डिनोटेड बाय कौन कौन से वर्ड्स यूज होते थे? हैज, हैव, प्रेजेंट टेंस के लिए. ठीक है, हैज, हैव. पास्ट के लिए हैड. पास्ट के लिए यस टेल मी. Had. ओके. और फ्यूचर के लिए विल हैव, शैल हैव. ठीक है. जैसे डू, डज, डिड. ओके, सो इज ओके. नाउ वी हैव टू लर्न मोर अबाउट वर्ब. और हमें क्या पढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल, सी फर्स्ट, आई लव. ठीक है, मुझे पसंद है. आई लव, मैं किस चीज से प्यार करती हूं? ये कोई पूरा कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा है ना. ऑल्दो इट इज हैविंग वर्ब, ऑल्दो इट इज हैविंग वर्ब है, लेकिन दिस इज नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस. ठीक है. एंड नाउ सी सेकेंड वन, आई लव टीचिंग. आई लव व्हाट? टीचिंग. ठीक है. तो व्हाट डू आई लव? आई लव टीचिंग. ठीक है. तो ये जो टीचिंग है बच्चा, टीचिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ये जो टीचिंग है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे लव, प्रेम, प्यार या लाइकिंग क्या है? ये एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है ना. लव वो क्या है? व्हाट डू यू लव? टीचिंग. क्या आंसर आया? टीचिंग. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब लव. इस वर्ब का, लव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? टीचिंग. तो ठीक है, एक और लेते हैं. देव लाइक्स. देव लाइक्स. देव लाइक्स, देव को पसंद है क्या? दिस इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस. ठीक है. तो देव लाइक्स, तो although it is having verb but it is not giving complete sense. जब ये complete sense नहीं बता रहा है. और दूसरा फ्रेज पढ़िए, देव लाइक्स आइसक्रीम्स. तो आप बताइए, इसका आंसर दीजिए. देव लाइक व्हाट? देव लाइक आइसक्रीम. यू गॉट द आंसर, आइसक्रीम. तो आइसक्रीम क्या बन गया बेटा?
आइसक्रीम बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक। लाइक आपका वर्ब है ना? तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बना? आइसक्रीम। और इस लव का ऑब्जेक्ट क्या बना? टीचिंग। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब? ऐसे वर्ड्स जो हमें यूज करने होते हैं टू गिव कंप्लीट सेंस टू अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी पे बेस्ड इट प्रॉपर्ली भैया। इसी पे बेस्ड आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है बच्चा? ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट सेंस। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना कंप्लीट सेंस बताने के लिए, बस इतनी सी बात है। तो इंट्रांसिटिव क्या होंगे? इंट्रांसिटिव ऐसे होंगे जो दे डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी वो कंप्लीट सेंस देते हैं। कंप्लीट सेंस दोनों में होगा, बी वेरी क्लियर। मैं बार बार बता रही हूं, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों विल गिव द कंप्लीट सेंस, बट ट्रांसिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और इंट्रांसिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती टू गिव कंप्लीट सेंस। ओके, चलिए लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एक चीज और, सिर्फ डूइंग वर्ब और पॉजेसिव वर्ब, सिर्फ डूइंग वर्ब पॉजेसिव वर्ब ट्रांसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, यू टेल मी कौन कौन से ट्रांसिटिव हो सकते हैं वर्ब? Doing. एंड पॉजेसिव। ओके, सिट डाउन। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई मोर। द डांसर लिफ्टेड द वेल। द डांसर लिफ्टेड द वेल। व्हाट इज वर्ब हियर? वर्ब क्या है बच्चा? लिफ्टेड। तो अब आप बताइए, लिफ्टेड उठाना, द डांसर लिफ्टेड द वेल। अब आप क्वेश्चन अपने से पूछिए, व्हाट और whom। दो क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाट एंड whom। क्या पूछना है बेटे? व्हाट एंड whom। अगर ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपको इस सेंटेंस में मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द डांसर लिफ्टेड द वेल। तो आप बताइए, द डांसर लिफ्टेड व्हाट? क्या उठाया? द वेल। ठीक है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। the whale is object, so this is transitive verb. ठीक है, transitive. I know that doctor. I know whom. know मतलब जानना, know मतलब जानना, this is verb doctor. I know whom. that doctor, उस डॉक्टर को मैं जानती हूँ। you got the answer, so this is transitive verb because you are getting the answer. Cuckoo sang a carol. Cuckoo sang a song या carol, तो sang is a verb, ये verb है। आप आंसर पूछिए खुद से, कुक्कू sang what? कुक्कू sang a carol, so you got the object, so it is transitive. Is it clear to everyone? The man lifted the weight, या the man lifted the heavy bag. आप बताइए, get up. क्या है वर्ब इस पे? द मैन लिफ्टेड द वेट। वेरी गुड, लिफ्टेड इज अ वर्ब। अब आप बताइए, आर यू गेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लिफ्टेड व्हाट? लिफ्टेड द हैवी बैग। तो यू गॉट द ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट है तो व्हाट विल हैपन? इट इज ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर होस्टेड द फ्लैग। व्हाट इज वर्ब हियर? Hosted. Wonderful. Hosted is a verb. Hosted what? The flag. Wonderful. You got the answer, means this is transitive. Object is flag. So this is transitive. Next, Arvind bought a new car. Bought. Very good. Fabulous. Bought is a verb and a new car. Arvind bought what? A new car. New car. Wonderful. So this is an object. So these are the sentences that required object to give complete sense. So these are the transitive verb. Is it clear? ये बात सबको समझ में आ गई? ऐसे sentences जिसमें हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना, उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है,
इनट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांसिटिव में नहीं होता, ट्रांसिटिव वर्ब में होता है, इनट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स लेके हैव फन। प्रिया लाफ्ड, प्रिया हंसी। तो व्हाट इज वर्ब हियर? लव, वंडरफुल। लाफ इज अ वर्ब, इज इट गिविंग अ कंप्लीट सेंस? प्रिया हंसी, यस, प्रिया हंसी, तो ठीक है ना, प्रिया हंसी, दिस इज गिविंग कंप्लीट सेंस। इट डज नॉट नीडेड एनी ऑब्जेक्ट, इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है भाई। प्रिया हंसी, आपको बात समझ में आ गई ना कि प्रिया हंसी, सो दिस इज कंप्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट, सो इट इज इंट्रांसिटिव। ठीक है, द बेबी क्राइड, क्राइड, क्राइड इज अ वर्ब एंड डिड इट नीड एनी ऑब्जेक्ट? बच्चा रो रहा है, द बच्चा रोया, तो द बेबी क्राइड, पूरी सामान्य बात बताई जा रही है ना। डज इट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस? नो, इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है कि बच्चा रोया, है ना, तो दिस इज इंट्रांसिटिव। द टीचर टॉट, टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया था, तो अपने में ही ये कंप्लीट है विदाउट ऑब्जेक्ट। टीचर ने क्या पढ़ाया? इज इट गिविंग द आंसर? नहीं दे रहा है ना आंसर, तो दिस इज इंट्रांसिटिव। द बेबी क्राइड, बेबी क्राइड, क्राइड व्हाट? इसका तो कोई आंसर नहीं होता, तो दिस इज इंट्रांसिटिव। प्रिया लाफ्ड, लाफ्ड व्हाट? लाफ्ड वो खुद ही कंप्लीट सेंस दे रहा है, इट इज नॉट गिविंग आंसर ऑफ व्हाट और whom। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, द बर्ड सैंग स्वीटली, sang, द बर्ड, व्हाट इज वर्ब हियर? sang, सैंग, तो द इज इट गिविंग द आंसर? ये क्या ये आंसर दे रहा है? बर्ड सैंग व्हाट? sweetly, व्हाट? sweetly, हमें आंसर किस क्वेश्चन का चाहिए? कैसे का आंसर नहीं चाहिए हमें, कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए? व्हाट एंड whom। तो क्या ये व्हाट बता रहा है? क्या बर्ड ने क्या गाया? इसने ये नहीं, इसका आंसर नहीं दे रहा, ये आंसर दे रहा है कि बर्ड ने कैसे गाया, है ना, मीठा मीठा गाया, है ना। तो ये क्या है? ये एक मैनर है, इट इज अ एडवर्ब, पढ़ा है हमने, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते, एडवर्ब ऑफ मैनर इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस चीज को ध्यान रखना है हमें। हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। रिपीट आफ्टर मी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, time, एडवर्ब ऑफ प्लेस adverb is of a, place. ठीक है, is not a object. Okay. Okay, let's take few examples more. She speaks politely. Politely, the verb. She speaks, no, she speaks, speak is a verb, है ना, speak verb है। कैसे? what, what नहीं बता रहा है, how बता रहा है, manner बता रहा है, कैसे बोला? politely, सौम्य तरीके से। ठीक है, तो this is adverb of manner. Lata sings melodiously, what is verb here? Sing, Sing, wonderful. कैसे? melodiously, melodiously, ये भी क्या है? adverb of manner. Mother cooks very well, cooks, cooks is a verb और very well, बहुत अच्छे से। ठीक है, so इसमें आपने देखा ना सारे में, we are not getting the answer of what। ठीक है, so these are intransitive verb and they do not require any object. intransitive verb वो verb होते हैं जिन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपना कंप्लीट सेंस बताने के लिए। ठीक है, लेट्स रिकॉल फटाफट व्हाट वी हैव लर्न्ड। ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू गिव कंप्लीट सेंस। ठीक है, इसी पे बेस्ड वी आर हैविंग टू टाइप्स, दो तरीके के वर्ब होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है टू गिव कंप्लीट सेंस। इनट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और कौन से हो सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब?
ओनली डूइंग वर्ब एंड पॉसेसिव वर्ब। 3 हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े थे? डूइंग, बीइंग, पॉसेसिव। तो सिर्फ डूइंग और पॉसेसिव वर्ब ही होंगे ट्रांसिटिव। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्या, इंट्रांसिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के ही वो कमाल करते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए, है ये अकेले ही काफी हैं। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस are not the object. So, hope you have enjoyed. Please do like and subscribe my channel. Thank you. Keep watching.